दोस्तों, अगर आप भी श्रीलंका और भारत के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच की अंत ओवर तक की पूरी वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पल्लेक किले स्टेडियम पर पहला टी20 मुकाबला यहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी करके श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था कि भारत की टीम श्रीलंका को 100-150 रन पर ही रोक देगी और श्रीलंका की हैसियत ही क्या है भारत की टीम के आगे। लेकिन दोस्तों, हम सभी गलत थे, क्योंकि यहाँ जिस अंदाज में आज श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया, देखकर सही में हैरानी व्यक्त हो गई। हुआ ये कि पारी की शुरुआत करने के लिए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस को मैदान पर उतारा गया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और इस दौरान अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और यहां तक कि मोहम्मद सिराज भी इसी सोच में पड़े हुए थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जाए। लेकिन दोस्तों, अंत में जाकर जब छठा ओवर करवाने के लिए रवि बिश्नोई आए, तब पहला बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लगा, जहां पाथुम निशंका इस मुकाबले में 42 रन बनाकर आउट हुए। अब एक विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम के हौसले टूटे नहीं थे। यहां तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका ने अपने अनुभवी कप्तान चरित्र असलंका को भेजा, जहां चरित्र असलंका ने आते ही पहली गेंद पर तो इस अंदाज में छक्का लगाया कि आज मानो ये 100 रन तो बनाकर ही जाएंगे। और अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 20 रन जड़ देने के बाद चरित्र असलंका का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, चरित्र असलंका जानते नहीं थे कि यहां अगर भारत के गेंदबाज अपने पर आए तो इनकी टीम को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और हुआ यह कि मोहम्मद सिराज ने फिर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर लेग स्टंप पर गेंदबाजी करवा के चरित्र असलंका को फंसाया, जहां चरित्र असलंका मात्र इस मुकाबले में 34 रन बनाकर आउट हुए। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद तीसरा बड़ा विकेट कुशल मेंडिस के रूप में श्रीलंका की टीम का, जहां श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए 56 रन जोड़कर गए। अब यहां से श्रीलंका पारी पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आने लग गई, क्योंकि हुआ यह कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तो अपने विकेट खोकर जा चुके थे और स्कोर अभी 132 रन पर ही था। और अब भारत की तरफ से गेंदबाजी करवाने के लिए मोहम्मद सिराज जब आए तो उन्होंने ना तो धनंजय डिसिल्वा को टिकने दिया और न दाशुन शनका को अपना बल्ला चलाने दिया। इस दौरान धनंजय डिसिल्वा इस मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं दाशुन शनका ने 18 रन की पारी खेली और इसी के साथ 2 बड़े झटके और श्रीलंका को लग चुके थे। अब यहाँ 5 विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका के पास विकल्प इतने मौजूद थे ही नहीं जिससे कि वो आगे अपने आप को बढ़ा सके। इस बीच वानिंदु हसारंगा टीम के लिए जरूरी 15 रन जोड़े और महेश तीक्षणा ने टीम के लिए 25 रन की पारी खेली, जिसके बलबूते पर श्रीलंका की टीम अपने 5 विकेट गंवाकर 20 ओवर में 203 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी और भारत के आगे लक्ष्य रखा गया 204 रन का। हालांकि दोस्तों, इस पिच को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि 204 रन बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर गेंदबाजों के आंकड़े देखें तो मोहम्मद सिराज ने जब भारत के लिए 4 विकेट लिए तो एक विकेट रवि बिश्नोई और अर्शदीप के नाम भी रहा। लेकिन दोस्तों, अब भारत के बल्लेबाजों के जहन में यह बैठ चुका था कि यहां पर जितनी स्ट्रांग बल्लेबाजी है उतनी स्ट्रांग गेंदबाजी भी, और 204 रन तक पहुंचना इतना आसान होने नहीं वाला है। और अपने आप को संभालते हुए बल्लेबाजी करने के लिए अब भारत की तरफ से युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने अपने कदम रखे। इस दौरान हर किसी को काफी उम्मीदें थी कि दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए पहले विकेट के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ेंगे। लेकिन पहला ओवर जब श्रीलंका की तरफ से करवाने के लिए नुवान तुषारा को भेजा गया तो उन्होंने इस ओवर में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा दिया। जी हां दोस्तों, जायसवाल इस मुकाबले में मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए और यह विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया के हौसले अब टूट चुके थे। ऐसा लगने लगा कि अब भारत के पास बचा ही क्या है, हमारी टीम तो हार गई। लेकिन दोस्तों, हम सब गलत थे, क्योंकि यहां अभी मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का आना बाकी था। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। टीम के स्कोर को 50 के पार जैसे तैसे लेकर पहुंचे ही थे, तभी दूसरा विकेट, जिसका सबसे ज्यादा डर भारतीय खिलाड़ियों को सता रहा था, वही उसी गेंदबाज ने लिया। जी हां दोस्तों, यहाँ वानिंदु हसरंगा ने आते ही सूर्य कुमार यादव को अपनी गुगली में फंसा लिया और पीछे की तरफ 360 डिग्री शॉट लगाने के लिए गए सूर्य कुमार यादव ऑफ स्टंप पर खड़े महेश तीक्षणा को अपना विकेट दे बैठे, जिसके चलते यहाँ
जहां सूर्य कुमार यादव 28 रन बनाकर आउट हुए और ये दूसरा बड़ा विकेट भारतीय टीम का गिरा। अब दो बड़े झटके लग जाने के बाद टीम इंडिया के हौसले टूट चुके थे। अब पूरा दारोमदार शुभमन गिल और ऋषभ पंत पर आ चुका था, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने थे। इस दौरान शुभमन गिल ने तो अपनी आंखें जमा ली थी। उन्होंने शानदार अर्धशतक केवल 29 गेंद में जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही उम्मीद थी कि शुभमन गिल, जो कि 54 रन पर खेल रहे थे, उनके रूप में टीम इंडिया को यह तीसरा बड़ा झटका लग जाएगा। और शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी। अब यहां ऋषभ पंत और संजू सैमसन मैदान पर टिके हुए थे और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहां भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में गंवाना पड़ा, जहां पंत 32 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत का विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया के दो सबसे धुरंधर बल्लेबाज संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके अपनी टीम को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। यहां लास्ट ओवर था और मैच जीतने के लिए भारत की टीम को 6 गेंदों में 29 रन बनाने थे। दर्शक तो अपनी सीट से उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने भी हार मान ली थी। अब हमारी टीम नहीं जीतेगी। लेकिन दोस्तों, यहां पहली गेंद का सामना कर रहे मनीषा पथिराना की अंदर आती हुई लेंथ की गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की तरफ एक खतरनाक तूफानी छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर संजू सैमसन ने स्वीप शॉट लगाते हुए कवर्स की तरफ चौका बटोरकर, और यहां भारतीय टीम ने 2 गेंद पर ही 10 रन बना दिए थे। अभी भी 4 गेंद बची हुई थी और मैच जीतने के लिए भारत को 19 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही उम्मीद थी कि अगली गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट लगाने के बजाय 1 रन भागकर पूरा दबाव रिंकू सिंह को थमा देंगे। जी हां दोस्तों, अब रिंकू सिंह सामने स्ट्राइक पर थे और भारत को मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 18 रन चाहिए थे। 3 गेंद पर 3 छक्के लगाना बस ये युवराज सिंह ही कर सकते हैं। रिंकू सिंह से तो किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह ने बता दिया कि वो युवराज सिंह से कम नहीं है। हुआ ये था कि मनीषा पथिराना ने चौथी गेंद वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, जहां रिंकू पहले से ही तैयार थे और इस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने छक्के के लिए स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब भारत को मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ डीप कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ते हुए एक और बटोरा, जिसके चलते अब भारत को 1 गेंद पर 6 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए। रिंकू सिंह भली भांति जानते थे कि मनीषा पथिराना यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे और इस यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से मैच विनिंग 6 जड़ते हुए भारतीय टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर मैच जिताया। और दोस्तों, 3 गेंदों पर 3 जड़कर रिंकू सिंह ने पूरे भारत देश का दिल जीत लिया। और हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच इस मुकाबले के दौरान जहां रिंकू सिंह ने 36 रन बनाए, तो वहीं संजू सैमसन ने 49 रन की पारी खेली, जिसके बलबूते पर टीम इंडिया यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही। बाकी दोस्तों, आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 मुकाबले के लिए इस इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र के मुकाबले का, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है टीम इंडिया की इस दमदार जीत के बारे में? आप भारतीय टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।